हेलो स्टूडेंट्स, आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपनी जो चर्चा चल रही थी वो अपन बात कर रहे थे एमएससी प्रीवियस ईयर का जो डिफरेंशियल इक्वेशन और स्पेशल फंक्शन का जो पेपर है उस पे, और उसमें अपन ने गॉस हाइपर जियोमेट्रिक सीरीज जो है वो स्टार्ट करी थी। नई यूनिट थी अपनी। पिछली जो क्लास हुई थी उसमें अपन ने बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। कब सीरीज जो है वो कन्वर्जेंस होती है, कब सीरीज जो है वो आपके पास डाइवर्जेंस होती है, क्या क्या कंडीशन इसमें बनती हैं, वो सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी थी। कौन कौन सी फॉर्मेशन जो है वो ध्यान में रखोगे उसको अपन वापस रिपीट कर लेते हैं। 2F1 आपके पास A, B, C और X, समझ गए। किसी भी रूप में लिखा हुआ मिले, जैसे आपके समेशन R इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटिव A सफिक्स R, B सफिक्स R, C सफिक्स R, x की पावर R अपॉन फैक्टोरियल R। ये फॉर्मेशन जो है वो सीधी सीधी आप क्या रखोगे, ध्यान में रखोगे। जैसे मान लो यही क्या हो, 1F1 हो, ठीक है, तो यहां आपके पास फिर क्या आ जाएगा, A, B और X आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी कंडीशन क्या होगी, R बराबर 0 से इन्फिनिटिव, फिर A सफिक्स R अपॉन B सफिक्स R, x की पावर R अपॉन फैक्टोरियल R। कोई भी कंडीशन हो किसी भी प्रकार से, इस प्रकार से आप जो है वो इसको लिख लोगे, ठीक है। फिर इनमें मान रखोगे तो आपको जो है वो रिजल्ट मिलेगा। जैसे इसका रिजल्ट अपन ने निकाला था, तो इसका रिजल्ट क्या आया था, 1 प्लस A डॉट B अपॉन C, फिर x प्लस A प्लस 1 B प्लस 1 अपॉन 1 2 C और C प्लस 1, फिर x स्क्वायर, ये चलता जाता है। ये कंडीशन मिली थी। अपन ने जो गॉस टेस्ट की जो कंडीशन है वो निकाली थी, UN अपॉन U प्लस 1 एल्फा प्लस बीटा अपॉन n प्लस गामा अपॉन n की पावर p, ये चलेगा। तो इसमें अल्फा का मान जो है वो 1 से बड़ा हो तो सीरीज कन्वर्जेंस, 1 से छोटा हो तो सीरीज डाइवर्जेंस, 1 हो तब डिपेंड किस पे करता है, बीटा पे। अब बीटा का मान 1 हो तो सीरीज कन्वर्जेंस, 1 से अधिक हो तो, बीटा का मान 1 से कम हो या 1 के बराबर हो तब सीरीज डाइवर्जेंस। इसके बाद अपन ने पढ़ी थी लेम्बर कंडीशन या लेम्बर थ्योरम, जिसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव UN अपॉन U प्लस 1 की कंडीशन। इसका मान 1 से ज्यादा हो तब वही सीरीज कन्वर्जेंस, इसका मान 1 से कम हो तो सीरीज डाइवर्जेंस, इसका मान 1 हो यानी 1 के बराबर हो तब आपके पास टेस्ट जो है वो क्या हो जाएगा, फेल। यही रूल 1 अपॉन x पे काम करेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, 1 अपॉन x, यहाँ 1 अपॉन x, यहाँ 1 अपॉन x। फिर x बराबर अपन ने क्या रखा था, 1 रखा था, तो अपन को कुछ कंडीशंस और मिली थी। तो ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी थी। कन्वर्जेंस की कंडीशन पढ़ी थी कि कन्वर्जेंस का रिजल्ट जो है वो क्या आता है। तो ये बेसिक फॉर्मेशंस थी। अब आज की जो क्लास है उसमें अपन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या डेरिवेशंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन पर जो है वो चर्चा करेंगे। क्लियर है, उनसे रिलेटेड जो है वो अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे कि किस किस प्रकार की जो फॉर्मेशन है वो इसमें बनती है। तो हेडिंग लगा लीजिए, ड्राइव डिफरेंशिएशन ऑफ द गॉस हाइपर जियोमेट्रिक सीरीज। ड्राइव डिफरेंशिएशन ऑफ गॉस हाइपर जियोमेट्रिक सीरीज। ये कंडीशन अपन जो है वो यानी कि इसका डिफरेंशिएशन है उसको अपन किस रूप में जो है वो क्या करते हैं, हल करते हैं, या इसका जो रिजल्ट है वो क्या क्या अपन को मिलता है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, we know that गॉस हाइपर जियोमेट्रिक सीरीज या फॉर्मेशन ऑफ गॉस हाइपर जियोमेट्रिक सीरीज, तो यह आ जाएगा आपके पास 2F1 अल्फा बीटा गामा और x। देखो मैं कई बार इसको x लिख अल्फा बीटा गामा लिख रहा हूं, कई बार ABC लिख रहा हूं। ये बार बार अपन इस प्रकार चेंज कर रहे हैं कि आपको फॉर्मेशन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो।
वरना एक ही एक चीज़ें काम में लेंगे तो वही वो चीज़ें रटी जाएंगी। फिर इससे आपको कन्फ्यूजन दूर होगा कि अल्फा बीटा गामा आता है तो क्या लिखा जाएगा, ए बी सी, एक ही चीज़ है, इंडिकेशन करने का तरीका। अब जैसे मान लो यही एग्जाम में ए बी सी के रूप में आ जाए तो वहां किस रूप में करना है, ए बी सी के रूप में। समेशन आर बराबर 0 से इन्फिनिटी और आपके पास एल्फा सफिक्स आर, बीटा सफिक्स आर और गामा सफिक्स आर अक्स की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर। ये कंडीशन अपन को सबसे पहले जो है वो अपन जानते हैं। अब देखो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू अक्स, अक्स के सापेक्ष अपन क्या करेंगे, इसका अवकलन कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स 2f1 एल्फा बीटा गामा और ए अक्स। क्लियर है। तो ये अपने पास कंडीशन फिर क्या आ जाएगी, आर बराबर 0 से इन्फिनिटी एल्फा सफिक्स आर, बीटा सफिक्स आर, गामा सफिक्स आर। ये आर अक्स की पावर r-1। भाई ये तो कांस्टेंट है और अक्स की पावर n का क्या होता है, n अक्स की पावर n-1। नीचे जो है वो अपन फैक्टोरियल r को क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल r को अपन लिख सकते हैं r और फैक्टोरियल r-1। r से r जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो ये बचेगा r बराबर 0 से इन्फिनिटी एल्फा सफिक्स r, बीटा सफिक्स r अक्स की पावर r-1 अपॉन गामा सफिक्स r और r-1। क्लियर है। अब अपन को क्या करना है, अपन वापस से इसको जो इस फॉर्मेशन को वापस जो है वो अपन इस प्रकार की फॉर्मेशन में लेके आना चाहते हैं। ठीक है, वापस अपन इस प्रकार की फॉर्मेशन में लेके आना चाहते हैं ताकि रिलेशन जो है वो इसमें बढ़े। तो देखिए वापस इसी फॉर्मेशन में लाने का मतलब ये है कि जो r-1 है इसको अपन x की पावर r या x की पावर t या x की पावर p किसी भी प्रकार से जो लिख सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, अपन मान लेते हैं कि लेट अगर r-1 बराबर क्या हो, t हो। ठीक है, तो अपने पास r बराबर क्या हो जाएगा, t+1 हो जाएगा। तो ये पुट द वैल्यू ऑफ अबव इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ अबव इक्वेशन। अब देखो LHS में अपने पास कोई चेंजमेंट जो है वो नहीं होगा, तो LHS को अपन नहीं छेड़ेंगे, इसको जो है वो हल करेंगे। तो देखिए ये फॉर्मेशन आ जाएगी टी में, जो आपके पास R की जो फॉर्मेशन है वो किस में आ जाएगी, टी में। t बराबर 0 से लेकर क्या, इन्फिनिटी। फिर एल्फा सफिक्स r की जगह t+1, बीटा सफिक्स t+1 और गामा सफिक्स t+1। ठीक है, अक्स की पावर t अपॉन फैक्टोरियल t, ये कंडीशन आ जाएगी। r-1 बराबर क्या रख लिया, t रख लिया। अब देखो एल्फा सफिक्स t+1 क्या फॉर्मूला बढ़ता है अपने पास, फॉर्मूला होता है एल्फा सफिक्स r इज इक्वल टू एल्फा प्लस r अपॉन एल्फा गामा में दोनों फंक्शन, गामा एल्फा प्लस r अपॉन गामा एल्फा। ये कंडीशन अपने पास जो है वो आ जाएगी। तो यहां अपन क्या करेंगे, फिर एल्फा प्लस t+1 और नीचे आपके पास ये एल्फा। क्लियर है, ये r के रूप में कौन है, t+1, तो ये लिख लिया। अब आप क्या करवा दो, दोनों तरफ जो है वो एल्फा से क्या करवा दो, मल्टीप्लाई करवा दो। तो ये कंडीशन फिर क्या बन जाएगी, एल्फा प्लस t+1 और नीचे आ जाएगा आपके पास एल्फा+1। एन गामा एन का फॉर्मूला क्या होता है, साइड में लिखते हुए चलना है, एन गामा एन का फॉर्मूला क्या होता है, गामा n+1। अब ये है एल्फा प्लस t+1, तो इसको क्या लिखोगे, एल्फा+1 और प्लस t अपॉन गामा एल्फा+1 और यहां इसके साथ कौन चल रहा है, एल्फा भी जो है वो चल रहा है। क्लियर है।
अब देखिए एल्फा, इसको क्या बोल रहा हूं मैं, एल्फा, एल्फा प्लस आर अपॉन एल्फा, तो एल्फा सफिक्स आर बनेगा, तो इसको मैं क्या लिख लूं, एल्फा और या एल्फा प्लस 1 सफिक्स टी, ये बन जाएगा किसके बराबर, एल्फा सफिक्स टी प्लस 1 की। यानी एल्फा सफिक्स टी प्लस 1 के बराबर कौन बन गया, एल्फा, ये तो बाहर है एल्फा, तो और ये है एल्फा प्लस 1 सफिक्स टी, समझ गए, ये कंडीशन अपने पास बन जाएगी। तो इसी प्रकार अपने पास बीटा सफिक्स टी प्लस 1 क्या बनेगा, बीटा, बीटा प्लस 1 और टी, समझ गए। इसी प्रकार गामा टी प्लस 1 क्या बनेगा, गामा, गामा प्लस 1 और सफिक्स टी, ये कंडीशन जो है अपने पास बन जाएगी। ये मान कहां रख दोगे, इस कंडीशन में जो है वो रख दोगे। तो देखिए इसमें रखोगे तो अपने पास t बराबर 0 से इन्फिनिटिव, फिर एल्फा ये वाले मान, तो यहां पर आप सिमिलरली लगाकर जो है वो लिख सकते हो, एल्फा, एल्फा प्लस 1 सफिक्स टी, बीटा, तो बीटा, बीटा प्लस 1 सफिक्स टी, फिर गामा, गामा प्लस 1 सफिक्स टी, अक्स की पावर टी अपॉन फैक्टोरियल टी, एल्फा बाहर ले लो, बीटा बाहर ले लो और अपॉन गामा, टी बराबर 0 से इन्फिनिटिव, एल्फा प्लस 1 सफिक्स टी, बीटा प्लस 1 सफिक्स टी, गामा प्लस 1 सफिक्स टी, अक्स की पावर टी अपॉन फैक्टोरियल टी। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, एल्फा बीटा अपॉन गामा, और ये बन जाएगा 2f1, एल्फा प्लस 1, बीटा प्लस 1, गामा प्लस 1 और अक्स, ये संबंध इसमें हो गया। यानी कि इसका अगर डिफरेंशिएशन करते हैं कितनी बार, एक बार, तो अपन को क्या रिजल्ट मिलता है, अपन को जो है वो रिजल्ट ये मिलता है, यहां लिख देता हूं मैं, डी अपॉन डी एक्स 2f1 एल्फा बीटा गामा और अक्स इज इक्वल टू एल्फा बीटा और अपॉन गामा, फिर आपके पास 2f1 एल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 और गामा प्लस 1 और अक्स, ये जो है वो इसमें रिजल्ट मिलता है। वेरी वेरी क्या है, इंपॉर्टेंट है। 2f1 एल्फा बीटा और गामा, एल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 गामा प्लस 1 और अक्स, समझ गए। तो आपको करना क्या है, सीधा सीधा अवकलन करना है, फिर अपन को वापस उसी प्रकार की फॉर्मेशन में जो है वो इसको हल करते हुए चलना है, ठीक है। ये मान अपने पास किसका आ गया, इस कंडीशन का जो मान है वो अपने पास आ गया। अब अपन क्या करते हैं, इसका एक बार अवकलन और करते हैं। तो देखिए अपने पास मान है 2f1 एल्फा बीटा गामा और अक्स, ठीक है। अगर अपन इसका एक बार अवकलन करते हैं तो अपन को मान क्या मिला, एल्फा बीटा अपॉन गामा और एल्फा प्लस 1 2f1 एल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 गामा प्लस 1 और अक्स की जो कंडीशन है वो अपन को मिल गई। अब अपन क्या करेंगे, इसका अगेन अवकलन कर जो है वो करेंगे। तो आप क्या करोगे, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू अक्स, तो क्या कंडीशन आ जाएगी, d2 अपॉन dx स्क्वायर
2f1 अल्फा बीटा गामा और एक्स। इधर भी अपने पास डी अपॉन डी एक्स अल्फा बीटा अपॉन गामा, फिर 2f1 अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 और गामा प्लस 1 की जो कंडीशन है वो अपने पास आ जाएगी। अब देखो इसको तो ऐसा रहने दो और आपके पास अल्फा बीटा और गामा तो बाहर आ जाएंगे अपॉन में, और ये इसके सापेक्ष करेंगे तो इसका फॉर्मूला जो है वो अप्लाई कर दो। तो क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा अपने पास, समेशन r बराबर 0 से इन्फिनिटी, फिर अल्फा प्लस 1 सफिक्स r बीटा प्लस 1 सफिक्स r और गामा प्लस 1 सफिक्स r। अब ये फॉर्मेशन पहले क्या थी, टी में थी, आप टी में लिखना चाहो तो टी में लिख लो। तो यहाँ क्या आ जाएगा, t बराबर 0 से इन्फिनिटी, तो यहाँ भी t, यहाँ भी t और यहाँ भी जो है वो t आ जाएगा। क्लियर है। x की पावर जो है वो क्या आ जाएगी, t अपॉन फैक्टोरियल t। अब अपन को d अपॉन डी एक्स यानी अवकलन करना था, तो आप इसमें क्या करोगे, यहां कर लो d अपॉन डी एक्स। ये फॉर्मेशन अपने पास आ गई। तो अब देखो अल्फा बीटा अपॉन गामा समेशन t बराबर 0 से इन्फिनिटी अल्फा प्लस 1 सफिक्स t बीटा प्लस 1 सफिक्स t गामा प्लस 1 सफिक्स t, और ये क्या आ जाएगा, t x की पावर t माइनस 1 अपॉन इसको लिख लो t फैक्टोरियल t माइनस 1। t से t जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब इसको वापस उसी फॉर्मेशन में बनाने की क्या करो, कोशिश करो। तो आप क्या कर लोगे, इसमें पुट t माइनस 1 इज इक्वल टू एस, तो t बराबर एस प्लस 1 आ जाएगा। क्लियर है। ये कंडीशन अपने पास जो है वो बन जाएगी। तो देखो अल्फा बीटा अपॉन गामा समेशन t बराबर 0, अब ये किस में बदल जाएगा, s में, तो ये आ जाएगा s बराबर 0 से इन्फिनिटी अल्फा प्लस 1 और t प्लस 1, क्योंकि t का मान सॉरी s प्लस 1, अल्फा प्लस 1 और सफिक्स s प्लस 1, बीटा प्लस 1 और सफिक्स s प्लस 1 और गामा प्लस 1 सफिक्स s प्लस 1। x की पावर s अपॉन फैक्टोरियल s आ जाएगा, क्योंकि t माइनस 1 बराबर क्या है, s है। तो देखिए अल्फा बीटा, अब वही फॉर्मेशन अल्फा प्लस 1 सफिक्स s प्लस 1 क्या होगा, अल्फा सफिक्स r, तो अल्फा की जगह तो अल्फा प्लस 1 है, r की जगह s प्लस 1 है, तो यहां क्या आता है अल्फा प्लस r, तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस 1 प्लस s प्लस 1 अपॉन क्या आता है अल्फा प्लस 1, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखेंगे। अब देखिए ये बन जाएगा अपने पास अल्फा प्लस s प्लस 2, ठीक है, और नीचे आपके पास अल्फा प्लस 1 से ऊपर नीचे क्या करवा दो, मल्टीप्लाई। क्लियर है। तो ये अल्फा प्लस 1 गामा अल्फा प्लस 1 यानी एन गामा एन क्या हो जाएगा, एन प्लस 1, तो ये बन जाएगा आपके पास अल्फा प्लस 1 और अल्फा प्लस s प्लस 2 अपोन ये बन जाएगा अल्फा प्लस 1 प्लस 1। भाई अल्फा प्लस 1 तो n के रूप में, तो n प्लस 1 बनता है, तो ये कंडीशन अपने पास बन जाएगी। अब इसको क्या लिख लो, अल्फा प्लस 2 लिख लो। हर एक कंडीशन को जो है वो समझते हुए चलना है। आगे क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस 1 अल्फा प्लस 2 प्लस s अपोन ये गामा में अल्फा प्लस 2। फॉर्मूला बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्या आपके पास, अल्फा प्लस r अपोन अल्फा, तो ये फॉर्मूला किस रूप में बन जाएगा, अल्फा प्लस 1 तो बाहर और ये अल्फा प्लस 2 सफिक्स s। ये कंडीशन अपने पास जो है वो बन जाएगी।
क्लियर है? ये कंडीशन अपने पास क्या हो जाएगी, बन जाएगी। अब देखिए अल्फा प्लस 1 और s प्लस 1 का जो फॉर्मूला है वो क्या बना, अल्फा प्लस 1 अल्फा प्लस 2s। इसी प्रकार आपके पास बीटा प्लस 1 और सफिक्स में s प्लस 1 का फॉर्मूला क्या बनेगा, बीटा प्लस 1 और बीटा प्लस 2 सफिक्स s। इसी प्रकार गामा प्लस 1 और s प्लस 1 का फॉर्मूला क्या बनेगा, गामा प्लस 1 और गामा प्लस 2 सफिक्स s। ये सारे मान कहाँ रख दो, उस इक्वेशन में। तो उसको इक्वेशन नंबर दे देना और वहां मान रखूंगा मैं। देखो अल्फा बीटा और गामा समेशन s बराबर 0 से इन्फिनिटिव अल्फा प्लस 1 सफिक्स s प्लस 1 का मान क्या, ये रहा। तो अल्फा प्लस 1 अल्फा प्लस 2 सफिक्स s प्लस बीटा प्लस 1 और बीटा प्लस 2 सफिक्स s गामा प्लस 1 गामा प्लस 2 सफिक्स s। अक्स की पावर जो है वो s अपॉन फैक्टोरियल s। ये बाहर ले लो, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 और गामा प्लस 1। अल्फा अल्फा प्लस 1 बीटा बीटा प्लस 1 और गामा गामा प्लस 1। फिर समेशन s बराबर 0 से क्या, इन्फिनिटिव। ये देखो अल्फा प्लस 2 सफिक्स s बीटा प्लस 2 सफिक्स s और गामा प्लस 2 सफिक्स s और अक्स की पावर s अपॉन फैक्टोरियल s। समझ गए? ये कंडीशन अपने पास बन गई। तो ये वापस क्या बन गया, अपने पास फॉर्मूला बन गया। तो काम में ले लो, देखो क्या फॉर्मूला बन गया, अल्फा अल्फा प्लस 1 बीटा बीटा प्लस 1 और गामा गामा प्लस 1 और 2f1 अल्फा प्लस 2। देखो यहाँ अल्फा सफिक्स आर बीटा सफिक्स आर गामा सफिक्स आर, तो अल्फा बीटा गामा लिखते हैं। तो यहाँ अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 गामा प्लस 2 और अक्स। ये कंडीशन अपने पास जो है वो क्या हो गई, बन गई। तो 2 बार अवकलन करेंगे तो आपके पास ये वाली कंडीशन जो है वो बनेगी। अब देखिए अपन को क्या रिजल्ट मिला, d2 अपॉन dx स्क्वायर 2f1 अल्फा बीटा गामा और अक्स। तो ये मिलता है अल्फा अल्फा प्लस 1 बीटा बीटा प्लस 1 और गामा गामा प्लस 1। और यहां पर अपने पास 2f1 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 गामा प्लस 2 और अक्स। क्लियर है? ये कंडीशन अपन को मिलती है, यानी कि एक बार अवकलन किया तो अपने पास ये कंडीशन आई, 2 बार अवकलन किया तो अपने पास जो है वो दूसरी कंडीशन आई। तो इस प्रकार से अपन ये देखो अल्फा अल्फा प्लस 1 बीटा बीटा प्लस 1 गामा गामा प्लस 1 की जो कंडीशन है वो अपने पास आ जाएगी। अगर अपन इसी प्रकार क्या करें, 3 बार अवकलन करें, 4 बार अवकलन करें तो क्या क्या कंडीशंस जो हैं वो बन सकती हैं। तो अगर अपन इसी फॉर्मेशन को कहाँ तक लेके जाएं, n तक लेके जाते हैं, तो देखो d2 अपॉन या dn अपॉन dx की पावर n 2f1 अल्फा बीटा गामा और अक्स। तो ये फॉर्मेशन कहाँ तक जाएगी, अल्फा अल्फा प्लस 1 अल्फा प्लस 2। अब देखो यहां अल्फा प्लस 2 आ रहा है तो यहां कौन आ रहा है, अल्फा प्लस 1 तक। यहां अल्फा प्लस 1 आ रहा है तो यहां अल्फा ही आ रहा है, तो एक कंडीशन कम आएगी। तो अपन यहां अल्फा प्लस n लेंगे, समझ गए। यहां अपन देखो 2 बार अवकलन कर रहे हैं तो यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 1 बार अवकलन कर रहे हैं तो यहाँ 1 आ रहा है, तो यहाँ n बार अवकलन करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, n आएगा। तो इसकी कंडीशन जो है वो एक कम होगी।
एल्फा एल्फा प्लस 1 एल्फा प्लस 2 और कहां तक एल्फा प्लस n माइनस 1। समझ गए। फिर ये बीटा की कंडीशन, बीटा बीटा प्लस 1 और कहां तक बीटा प्लस n माइनस 1 तक। अपोन जो है वो अपने पास क्या आ जाएगा, गामा गामा प्लस 1 गामा प्लस 2 और कहां तक गामा प्लस n माइनस 1 तक। ठीक है। और फिर इसकी जो कंडीशन है ये क्या आ जाएगी, 2f1 एल्फा प्लस n बीटा प्लस n गामा प्लस n और x। ये कंडीशन अपने पास आ जाएगी। एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला, समझ गए। एग्जाम में जो है वो आपके पास ये कंडीशन जो है वो पूछी जाती है और करोगे इसको इस प्रकार से, पहले एक बार अवकलन करोगे, फिर जो है 2 बार अवकलन करोगे, फिर इसमें आप इसको इसी प्रकार से जो है वो n बार के लिए भी लिख सकते हैं। जैसे मान लो 3 बार अवकलन करोगे, तो अगर 3 बार अवकलन करना हो तो क्या रिजल्ट मिलेगा, एल्फा एल्फा प्लस 1 और एल्फा प्लस 2, बीटा बीटा प्लस 1 और बीटा प्लस 2, गामा गामा प्लस 1 और गामा प्लस 2, और ये आपके पास 2f1 एल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 और गामा प्लस 3। ये कंडीशन जो है वो अपने पास आएगी। समझ रहे हो। इसमें आप n बार करो चाहे n+1, अब जैसे n+1 बार करोगे तो यहाँ n+1 और यहाँ क्या आ जाएगा n। ये कंडीशन जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। एग्जाम में जो है वो पूछा जाता है ये, और आपको इसी रूप से जो है वो इसको हल करके आना है। तो बिल्कुल आसान है, बस आपको समझते हुए चलना है। सफिक्स का फॉर्मूला जो है वो यूज करना है। कोई भी जो कंडीशन है वो इसमें हार्ड जो है वो नहीं है। अब चर्चा करते हैं इस पर आगे। एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू टू f1 1/2 1/2 और 3/2। और x इसकी जो है वो अपन को वैल्यू निकालनी है। 2f1 1/2 1/2 और 3/2 की जो कंडीशन है वो अपन को क्या करनी है, इसमें निकालनी है। क्लियर है। अब देखिए आपके पास इस फॉर्मेशन को अपन जो है वो हल करते हुए चलेंगे तो आपके पास उसी प्रकार से जो है वो क्या करना है, रिजल्ट जो है वो निकालना है। तो देखिए जैसे अपने पास सॉल्यूशन अपन लिखेंगे, वी नो दैट, इस एक क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना है, फिर इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन है वो आप आसानी से कर सकते हो। वी नो दैट 2f1 एल्फा बीटा गामा और x, तो समेशन r बराबर 0 से इन्फिनिटिव एल्फा सफिक्स r बीटा सफिक्स r और गामा सफिक्स r। फिर अपने पास x की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r। तो इसी प्रकार से ये कैसे लिखा जाएगा, 2f1 1/2 1/2 और 3/2 और x। तो ये कंडीशन क्या आ जाएगी, वही r बराबर 0 से क्या इन्फिनिटिव, और एल्फा की जगह कौन है 1/2 सफिक्स r, बीटा की जगह कौन है 1/2 सफिक्स r, और ये 3/2 सफिक्स r। x की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r। अब अपने पास इसमें कितने पद बढ़ेंगे, इसमें इस प्रकार के n पद बढ़ेंगे या इन्फिनिटिव पद बढ़ेंगे, जो भी है। आप इसको किस प्रकार से लिख सकते हो, जैसे 1/2 सफिक्स 0, फिर 1/2 सफिक्स 0
अपॉन 3/2 सफिक्स 0 x की पावर 0 अपॉन फैक्टोरियल 0 प्लस 1/2 सफिक्स 1 1/2 सफिक्स 1 अपॉन 3/2 सफिक्स 1 x की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1। समझ गए? ये जो कंडीशन है वो आप इसमें लिख सकते हो। फिर आगे 1/2 सफिक्स 2 फिर 1/2 सफिक्स 2 अपॉन 3/2 सफिक्स 2 और x की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2। ये जो कंडीशन है वो चलती जाएगी। अब अपन क्या करेंगे, अपन सारे मान जो है वो नहीं निकालेंगे, अपन ये 2-3 जितने भी पद हैं वो निकालेंगे और अपन को सीक्वेंस पता चल जाएगी कि इसकी ये सीक्वेंस बन सकती है, तो अपने पास कंडीशन जो है वो आ जाएगी। यानी उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अपन सारे मान जो है वो लिख सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए अपने पास 1/2 सफिक्स 0 का मान, यानी पहला पद अपन निकाल रहे हैं, तो एक एक मान अपन को निकालने पड़ेंगे। तो क्या आ जाएगा 1/2 प्लस 0। एल्फा सफिक्स r का जो फॉर्मूला है वो आपको काम में लेना है। कौन सा? एल्फा सफिक्स r। तो एल्फा प्लस r अपॉन गामा एल्फा, एक तो ये, और एक आपके पास n गामा n, तो गामा n प्लस 1। ये दो फॉर्मूले काम में लेने हैं। अब देखो यहां क्या आ जाएगा फिर 1/2। समझ गए? 1/2 प्लस 0 यानी कि एल्फा प्लस r अपॉन एल्फा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1, क्योंकि 1/2 ये क्या होगा 1/2 और 1/2 नीचे है तो कैंसिल आउट, वैल्यू क्या आ गई 1। तो ये वैल्यू 1, ये वैल्यू भी 1। सेम प्रोसेस 3/2 सफिक्स 0, यानी सफिक्स 0 आते ही वैल्यू क्या आ जाएगी 1। यहां देख सकते हो आप 3/2 प्लस 0 अपॉन 3/2 गामा में, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1। x की पावर 0 यानी किसी भी पावर 0 का मान 1, फैक्टोरियल 0 का मान क्या होता है 1, फैक्टोरियल 0 का मान 1, फैक्टोरियल 1 का मान 1। अब देखो फैक्टोरियल 0 का मान 1 क्यों होता है? फैक्टोरियल 0 की जो कंडीशन है, यानी कि फैक्टोरियल 0 या फैक्टोरियल n जो है वो क्या लिखा है n-1 n-2, इस प्रकार से जो है वो कंडीशन बनती है। तो फैक्टोरियल 0 जो है वो इस फॉर्मेशन में इसके भी बराबर होता है, तो ये होता है फैक्टोरियल n बराबर गामा n प्लस 1, तो 0 प्लस 1, तो गामा 1 का मान क्या होता है 1। समझ गए? इस प्रकार से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 1। अब निकालेंगे अपन दूसरा पद। वन बाई टू सफिक्स 1, तो 1/2 सफिक्स 1 का मान कितना होगा 1/2 प्लस 1 और नीचे आपके पास 1/2। समझ गए? तो ये n प्लस 1 की फॉर्मेशन बन गई, तो ये फॉर्मूला लगा दो 1/2 और 1/2, नीचे आपके पास गामा 1/2, तो इसका मान कितना आ गया 1/2, इसका मान कितना है 1/2, फिर 1/2, फिर 3/2 सफिक्स 1 का मान निकालेंगे, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 3/2 प्लस 1 गामा में अपॉन 3/2, तो ये 3/2 प्लस 1, ये 3/2 गामा में आ जाएगा। तो इसको जो है वो क्या लिखोगे 3/2 यानी n प्लस 1, तो 3/2 अपॉन गामा में 3/2। ये कंडीशन जो है वो आप काम में ले सकते हो। n प्लस 1 तो n गामा n और नीचे आपके पास जो है वो गामा n था, तो ये कितना मान आ गया 3/2, तो ये 1/2 अपॉन 3/2 और आपके पास x की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 है, तो ये कितना आ जाएगा 1/4 गुणा 2/3, तो ये आ जाएगा 1/6। समझ गए? चेक करते हुए अपन चलते हैं, 1/6 जो है वो अपने पास आ जाएगा 1/6 और साथ में कौन है x,
अब देखिए आगे चर्चा करते हैं। आगे है 1/2 सफिक्स 2। तो 1/2 सफिक्स 2 का मान क्या होगा? 1/2 प्लस 2 अपॉन 1/2 गामा में। अब इसको क्या लिखोगे? 1/2 प्लस 2 को क्या लिखोगे? 1/2 प्लस 2 को लिखोगे 1/2 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन आपके पास 1/2 गामा में। अब देखो ये फॉर्मूला वही n+1, तो n+1 का फॉर्मूला n गामा n, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2 प्लस 1 यानी कि 3/2 प्लस 1 बनेगा तो 3/2 और 3/2 ऐसे लिख लूं अपॉन गामा 1/2। अब ये वापस 3/2 और ये वापस क्या बन जाएगा? 1/2 प्लस 1 और 1/2। फिर आपके पास ये 3/2 और ये वापस क्या बन जाएगा? 1/2 और 1/2 और नीचे जो है वो 1/2। अब ये कैंसिल आउट होगा और रिजल्ट क्या मिलेगा? 3/4। समझ गए? अब इसी प्रकार क्या निकालोगे? 3/2 सफिक्स 2, 3/2 सफिक्स 2, तो 3/2 प्लस 1 प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं अपन। तो ये कंडीशन आ जाएगी गामा में अपॉन, यहां तो 3/2 ही आएगा। अब देखो 3/2 प्लस 1 बाहर ले लो, यानी n+1 वाला यही फॉर्मूला बनेगा। तो ये कंडीशन आ जाएगी आपके पास 5/2 प्लस 1, ठीक है, 5/2 प्लस 1, तो 5/2 और यहां 5/2। समझ गए? n गामा n और जो है वो नीचे 3/2। फिर 5/2 को तो बाहर है ही, और इस 5/2 को क्या लिखोगे? 3/2 प्लस 1, तो इसमें 3/2 तो बाहर आ जाएगा और इधर क्या बचेगा? 3/2 और नीचे आपके पास 3/2 है ही, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आ जाएगा 15/10, ठीक है, 15/10। अब देखो थोड़ा हल कर लो, इसका मान कितना आया? 3/4, फिर 3/4, फिर 15/10 और अक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 का मान 2। यह आ जाएगा आपके पास 9/16 गुणा 10/15, ठीक है, और अक्स स्क्वायर बाई 2। ये 3, ये 5, ये 2, ये 2, तो ये 3/16 अक्स स्क्वायर मिलना चाहिए। 3/20 ये कंडीशन जो है अपने पास आ रही है। यहां अपने पास इसकी कैलकुलेशन जो है वहां पे 9/16 और 15/4, 15/4 और 9/16 सही है। और ये अक्स स्क्वायर बाई 2 की कंडीशन अपने पास यहां से बनेगी, सही है। इसको 3/16 ही करना है अपन को, यहाँ पर 3/20 है उसको क्या कर लेना? 3/16। तो ये देखो यहाँ पर फिर कितना आ गया? 3/16 अक्स स्क्वायर। ये कंडीशन अपने पास जो है वो क्या हो गई? बन गई। यानी फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अपन इसको हल करते हुए चलेंगे। तो अब ये इस प्रकार से आप इसको आगे लिख सकते हो, बस इतना ही अपन को इसमें क्या करना है? हल करना है। तो समझ गए होंगे फॉर्मेशन को कि किस प्रकार से अपन को हल करते हुए चलना है। 3/16 ये मान मिला अपन को, तो ये 9/16 और 15/10 इनको मिला है 15/4, 5×3 15/4 ही है ये। तो ये सही है, 15/4 है ये। तो ये यहां पर कितना आ जाएगा फिर? 4, तो ये 3 और ये 5, फिर ये 4,
तो ये आ जाएगा 3/20 और फिर आपके पास ये 2 जो है ये भी लिखा जाएगा, तो ये 3/40 होगा। देखो इसको फिर से हल कर लेते हैं। ये तो आ जाएगा आपके पास 9/16, ये 15/4 यानी कि 4/15, तो ये आ जाएगा आपके पास 3, ये आ जाएगा 5, फिर ये 4, तो ये कितना आ जाएगा 3/20 और यहां से फिर क्या मिलेगा x²/2, तो ये आ जाएगा 3/40 x²। 3/40 x² की जो कंडीशन है वो अपन को मिलेगी। तो इस प्रकार से जो है वो ये हल होता हुआ चलेगा। जो भी रिजल्ट इसमें मिलता है वो तो आगे कैलकुलेशन का खेल है, लेकिन समझ में आ गया होगा किस प्रकार से अपन को मान निकालने हैं, किस प्रकार से जो है वो हल करते हुए अपन को चलना है। अब इसमें इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चन और दिए गए हैं जो आप इसमें आसानी से कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन अपन मैं लिखता हूं, जैसे 2f1 1/2 1 और 3/2 और x, तो सेम इक्वेशन है आपके पास 1/2, यहां क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा और यहां जो है वो 3/2 की जगह 3/2 है, ठीक है। बाकी वो की वो फॉर्मेशन है। इसी प्रकार जैसे आपके पास 2f1 1/2 फिर 1 3/2 और -x, क्लियर है। ये कंडीशन है, तो x की जगह इसमें क्या आ जाएगा इस बार -x, तो जो पद के मान है उसमें क्या आ जाएगा माइनस। जैसे यहाँ x है तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ x² है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आगे क्या आ जाएगा माइनस। ये तो पहले वाला क्वेश्चन था इसमें। अब इसका जो रिजल्ट है वो आप लिख लो 1 + 1/3x प्लस 2/5 x² (2), ये जो कंडीशन है वो अपने पास आ जाएगी। तो ये इस प्रकार से जो मान है वो चलेगा। तो अब आगे वाले जैसे मान लो इस क्वेश्चन को अपन ने किया, आपको रिजल्ट मिला, ये समझ गए। अब इसको करोगे तो आपको सिर्फ ये चेंज करना है, तो 1 - 1/3 प्लस 2/5 x² (2), ये किस में आएगा फिर माइनस में, फिर ये जो है वो चलता जाएगा। इस प्रकार से आपको जो है वो ये क्वेश्चन क्या करने हैं, कंप्लीट करने हैं। कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी, बस आपको हल करते हुए चलने हैं। जो आपके पास ये फॉर्मेशन है इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या लेना है, काम में लेना है। ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली टर्म जो है वो क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, क्लियर है। अब चर्चा करते हैं अपन इस पर आगे। आगे आपके पास फॉर्मेशन है ड्राइव इंटीग्रल फॉर्मूला ऑफ गॉस हाइपर जियोमेट्रिक सीरीज, कि ड्राइव इंटीग्रल फॉर्मूला ऑफ गॉस हाइपर जियोमेट्रिक सीरीज। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन है, इसमें आपको इंटीग्रल जो फॉर्मूला है वो पूछा जाएगा। तो इसकी एक कंडीशन अपन को और दी जाती है, 2f1 अल्फा बीटा गामा और x, ठीक है। ये आपके पास गामा, यहां पर अपने पास बीटा गामा माइनस बीटा, ठीक है। और यहां 0 से क्या 1 t की पावर बीटा -1, 1 माइनस टी की पावर गामा माइनस बीटा -1
1 माइनस अक्स टी की पावर माइनस एल्फा और dt। अब देखो 2f1 अल्फा बीटा गामा और अक्स, फिर आपके पास गामा की फॉर्मेशन अपॉन बीटा गामा माइनस बीटा, 0 से 1 टी की पावर बीटा माइनस 1, 1 माइनस टी की पावर गामा माइनस बीटा माइनस 1 और 1 माइनस अक्स टी की पावर माइनस एल्फा। ये जो कंडीशन है वो अपने पास दे रखी है। अब इसको या तो ये लेके चलो और इसके बराबर सिद्ध कर दो, या ये लेके चलो इसके बराबर सिद्ध कर दो। एग्जाम में या तो आपको, ये देखो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में या तो आपको सीधा सीधा लिखा हुआ मिलेगा कि ड्राइव इंटीग्रल फॉर्मूला ऑफ गॉस हाइब्रिड ज्योमेट्रिक सीरीज, या अपने पास जो है वो ये कंडीशन दी हुई मिलेगी। तो ये दिया हुआ मिलेगा तो ये याद रखना पड़ेगा, ऊपर गामा नीचे बीटा गामा माइनस बीटा, फिर 0 से 1 टी की पावर बीटा माइनस 1, 1 माइनस टी की पावर गामा माइनस बीटा माइनस 1, 1 माइनस अक्स टी की पावर माइनस एल्फा और dt। समझ गए? ये फॉर्मेशन जो अपन जो है वो काम में लेंगे। अपन सबसे पहले क्या करेंगे, टेकिंग RHS साइड अपन लेके चलेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, गामा बीटा और गामा माइनस बीटा, 0 से 1 टी की पावर बीटा माइनस 1, 1 माइनस टी की पावर गामा माइनस बीटा माइनस 1 और 1 माइनस अक्स टी की पावर माइनस एल्फा और dt। अब ये जो फॉर्मेशन अपन को मिलती है, इस फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अपन ने क्या कर लिया, जो RHS की फॉर्मेशन है, जो RHS की फॉर्मेशन है वो अपन ने क्या कर ली, ले ली। अब जैसे मान लेते हैं कि 1 माइनस अक्स की पावर क्या हो, माइनस n हो, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन किस रूप में लिखी जाती है, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 अक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। ये इस प्रकार से कंडीशन जो है वो चलती है। तो इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, आपके पास समेशन r बराबर 0 से इन्फिनिटिव n सफिक्स r अक्स की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r। अब अगर r को 0 से लेकर क्या करवाएं, वेरी करवाएं, तो क्या कंडीशन बन सकती है, देखो n सफिक्स 0 अक्स की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल में, n सफिक्स 1 अक्स की पावर 1 अपॉन 1, n सफिक्स 2 अक्स की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2। ये कंडीशन जो है वो चलती जाएगी। अब देखो n सफिक्स 0 का जो मान है वो कितना होगा, n प्लस 0 और अपॉन n, तो इसका मान तो क्या हो जाएगा 1, तो इसका मान तो हो गया 1 प्लस n सफिक्स 1 का, तो n प्लस 1, भाई n सफिक्स 1 का मान क्या होगा, गामा n प्लस 1 और अपॉन गामा n, तो ये आ जाएगा n गामा n अपॉन गामा n। तो ये वैल्यू कितनी आ गई n, तो देखो nx प्लस n सफिक्स 2, तो n सफिक्स 2 का मान अपने पास n प्लस 2 अपॉन गामा n, इसको अपन क्या लिखेंगे n प्लस 1, तो ये आ जाएगा n प्लस 1 और गामा n प्लस 1 अपॉन जो है वो गामा n। अब इसको क्या लिखेंगे n प्लस 1 इसको और गामा n अपॉन गामा n, तो ये n और n प्लस 1 आ जाएगा, तो प्लस n और n प्लस 1 अक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। ये कंडीशन जो है वो वापस कौन सी आ रही है, यही वाली कंडीशन ही जो है वो आ रही है, n और n प्लस 1 आएगा यहाँ पर। समझ गए? तो इसका मतलब आप इस जो कंडीशन है उसको इस रूप में भी लिख सकते हो। हल करके अपन ने देख लिया कि अपने पास फॉर्मेशन जो है वो क्या आ रही है, वापस वही फॉर्मेशन अपन को मिल रही है। क्लियर है? अब देखिए
1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन की जगह क्या आ गया, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ये चलता जाएगा। तो 1 माइनस एक्स, अब यहां देखो एक्स की जगह कौन है, एक्स टी, यहां अपन क्या कर रहे हैं, एक्स की पावर आर, तो एक्स की पावर आर की जगह एक्स टी की पावर क्या आ जाएगी, आर अपॉन फैक्टोरियल आर, और एन की जगह अपने पास कौन है, एल्फा की जो कंडीशन है वो है एल्फा सफिक्स आर। तो अपन क्या करेंगे, अपन ये लिखेंगे कि 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन जो है वो किसके बराबर होता है, आर बराबर 0 से इन्फिनिटिव एन सफिक्स आर एक्स की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर। तो यहां से अपने पास कंडीशन क्या आ जाएगी, 1 माइनस एक्स टी की पावर माइनस एल्फा और समेसन आर बराबर 0 से इन्फिनिटिव एन का मान क्या है, एल्फा सफिक्स आर, एल्फा सफिक्स आर, फिर एक्स की पावर आर, तो एक्स टी की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर। समझ गए, ये मान आप यहां जो है वो रख सकते हो। तो ये कंडीशन, अब देखो यहां पर जो माइनस में वैल्यू है वो कोई भी यहां पर काम में नहीं ली गई है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ये वाली कंडीशन भी काम में लेनी है। यहां पर जो है वो अब क्या आ जाएगा, गामा बीटा गामा माइनस बीटा और 0 से 1 टी की पावर बीटा माइनस 1 माइनस टी की पावर गामा माइनस बीटा माइनस 1 और 1 माइनस एक्स टी। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, समेसन आर बराबर 0 से इन्फिनिटिव, ये फॉर्मेशन लिख लो, एल्फा सफिक्स आर एक्स टी की पावर आर फैक्टोरियल आर और आगे डी टी। समझ गए, ये कंडीशन अपन ने जो है वो क्या कर ली, लिख ली, यानी इस फॉर्मेशन को अपन ने चेंज किया है। अब देखो अपन ने आरएचएस जो है वो लेके चल रहे हैं, तो इसको मिटा देते हैं। जो आपके पास समाकलन में नहीं है उसको बाहर ले लें। तो समेसन आर बराबर 0 से इन्फिनिटिव एल्फा सफिक्स आर, यहां से देखो एक्स की पावर आर बाहर आ जाएगा, तो एक्स की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर बाहर आ जाएगा, बाकी फॉर्मेशन अंदर, और गामा अपॉन बीटा गामा माइनस बीटा और 0 से 1 टी की पावर बीटा माइनस 1 माइनस टी की पावर गामा माइनस बीटा माइनस 1, और यहां पर आपके पास टी की पावर आर और डी टी। तो टी की पावर आर जो है वो इसमें मेंशन हो जाएगी, तो ये फॉर्मेशन आपके पास ऐसी की ऐसी, और यहां पर 0 से 1 टी की पावर आर प्लस बीटा माइनस 1 माइनस टी की पावर गामा माइनस बीटा माइनस 1 और डी टी। समझ गए। अब एक फॉर्मूला होता है अपने पास 0 से 1 टी की पावर m माइनस 1 माइनस टी की पावर n माइनस 1 और डी टी। तो इसका फॉर्मूला होता है बीटा एम एन। समझ गए। तो ये फॉर्मेशन अपने पास क्या आ जाएगी 0 से 1, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बीटा एम, एल्फा प्लस बीटा और एन, गामा माइनस बीटा। समझ गए। ये कंडीशन अपने पास जो है वो आ जाती है, बीटा एम एन सीधा लिखा जाएगा। अब एक फॉर्मूला आपके पास बीटा एम एन का जो है वो होता है बीटा एम एन में गामा एम, गामा एन और गामा एम प्लस एन। समझ गए। यानी बीटा एम एन का जो ये बीटा फंक्शन गामा फंक्शन के फॉर्मूले अपन को ध्यान में रखने होंगे। तो ये फॉर्मूला है समाकलन का, ये बीटा एम एन के बराबर होता है, और बीटा एम एन का जो फॉर्मूला है वो गामा में इस प्रकार से लिखा जाता है। तो अपने पास ये कंडीशन तो वैसी की वैसी चल रही है,
और ये जो फॉर्मेशन है इसको अपन जो है वो बीटा mn के फॉर्मूले के रूप में लिख लेंगे। तो देखो समेशन r बराबर 0 से इन्फिनिटिव एल्फा सफिक्स r x की पावर r फैक्टोरियल r बीटा गामा और गामा माइनस बीटा। ठीक है, अब बीटा mn वाली ये जो कंडीशन है ये यहां पर काम में लेओगे तो r प्लस बीटा गामा माइनस बीटा और नीचे r प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बीटा, ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा और r बराबर 0 से इन्फिनिटिव एल्फा सफिक्स r, ये क्या है बीटा प्लस r है तो इसको लिखो, इधर गामा माइनस बीटा से गामा माइनस बीटा कैंसल आउट, ये आ जाएगा बीटा प्लस r गामा में अपोन में बीटा, फिर ये क्या है गामा प्लस r और अपोन में गामा, तो गामा अपोन में गामा प्लस r x की पावर r अपोन फैक्टोरियल r, ये क्या बन गया सफिक्स बन गया। तो एल्फा सफिक्स r ये क्या बन गया बीटा सफिक्स r और ये क्या बन गया देखो उल्टा, तो नीचे बन गया गामा सफिक्स r, तो गामा प्लस r अपोन गामा x के पावर r अपोन फैक्टोरियल r, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया 2f1 एल्फा बीटा गामा और x, और यही अपन को क्या करना था सिद्ध करना था। क्लियर है, यही फॉर्मेशन अपन को क्या करनी थी सिद्ध करनी थी। तो ये इस प्रकार से जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनकी फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अपन को जो है वो हल करते हुए चलना है। तो ये इंटीग्रल फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है, 2f1 एल्फा बीटा गामा और x, फिर गामा फिर बीटा फिर गामा माइनस बीटा, फिर t की पावर जो है वो बीटा माइनस 1 माइनस t की पावर जो है वो गामा माइनस बीटा माइनस 1 माइनस x t की पावर क्या है माइनस एल्फा। उस कंडीशन को लेके चलना है RHS को और अपन को जो है वो एक रिजल्ट मिलेगा। अब अपन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और करते हैं। Prove that integration formula for इंटीग्रेशन फॉर्मूला फॉर 1f1 फॉर गॉस हाइपर जियोमेट्रिक सीरीज 1f1 एल्फा गामा और x, यहां अपने पास गामा एल्फा और गामा माइनस एल्फा, गामा फंक्शन में है सारे मान 0 से 1 माइनस टी की पावर गामा माइनस एल्फा माइनस 1 और टी की पावर एल्फा माइनस 1 सॉरी ई की पावर एक्स टी और डी टी। ये क्वेश्चन दिया हुआ मिलेगा, यानी कि ये क्वेश्चन है एग्जाम में आया हुआ है 1f1 एल्फा गामा एक्स, गामा फंक्शन में गामा अपोन गामा एल्फा और गामा फंक्शन में गामा माइनस एल्फा, 1 माइनस टी की पावर गामा माइनस एल्फा माइनस 1 टी की पावर एल्फा माइनस 1 और ई की पावर एक्स टी की जो कंडीशन है वो अपने पास इसमें मिल जाएगी। तो देखो उसी प्रकार से इसको हल करना है। टेकिंग क्या करेंगे, टेकिंग RHS, तो गामा एल्फा और गामा माइनस एल्फा 0 से 1 माइनस टी की पावर गामा माइनस एल्फा माइनस 1 टी की पावर एल्फा माइनस 1। अब ई की पावर एक्स टी को क्या लिख सकते हैं, देखो
ई की पावर x का क्या प्रसार होता है, 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, इस प्रकार से। तो इसका प्रसार फिर अपन लिखते हैं x की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r। तो इसी प्रकार इसका क्या लिखेंगे, x t की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r, और क्या आ जाएगा dt। समझ गए? कहने का मतलब यह है कि e की पावर x t जो है उसका प्रसार क्या होता है, x टी की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r, 1 प्लस एक्स टी का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टी का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। इस प्रकार से जो कंडीशन है वो क्या होती जाती है, चलती जाती है। ये लिख लिया अपन ने। अब देखो यहाँ पर वही कंडीशन समेशन में ये मान चलता है, तो ये समेशन r बराबर 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखो गामा एल्फा गामा माइनस एल्फा, इसमें x की पावर की जो फॉर्मेशन है तो इसमें बाहर कौन आ जाएगा, फिर समेशन r बराबर 0 से इन्फिनिटी x की पावर r फैक्टोरियल r, यहाँ क्या बचेगा 0 से 1 माइनस टी की पावर गामा माइनस एल्फा माइनस 1, और यहाँ t की पावर r तो ये रहा प्लस एल्फा माइनस 1, और क्या आ जाएगा dt। तो वही फॉर्मूला अपने पास 0 से 1 क्या, आपके पास t की पावर m माइनस 1 माइनस टी की पावर n माइनस 1 और dt। तो ये किसके बराबर, बीटा mn के बराबर। किसके बराबर, बीटा mn की जो कंडीशन है उसके बराबर। तो यहां पर क्या आ जाएगा अपने पास, समेशन r बराबर 0 से इन्फिनिटी गामा एल्फा गामा माइनस एल्फा x की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r और बीटा, m की जगह कौन आ जाएगा, ये एल्फा प्लस r, और m की जगह कौन आ जाएगा, गामा माइनस एल्फा। तो ये आ जाएगा अपने पास r बराबर 0 से इन्फिनिटी गामा एल्फा नीचे गामा माइनस एल्फा x की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r। ये क्या आ जाएगा, बीटा mn का फॉर्मूला, गामा n गामा m गामा n और गामा n m प्लस n। तो ये आ जाएगा एल्फा प्लस r गामा माइनस एल्फा और नीचे एल्फा प्लस r प्लस गामा माइनस एल्फा। क्लियर है? तो ये कंडीशन आप ध्यान में रखोगे। गामा माइनस एल्फा से गामा माइनस एल्फा कैंसिल आउट और एल्फा से एल्फा कैंसिल आउट। ये बनेगा r बराबर 0 से क्या, इन्फिनिटी x की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r, इधर अपने पास गामा इधर अपने पास एल्फा, ये एल्फा प्लस r गामा में और नीचे ये आ जाएगा गामा प्लस r। क्लियर है? ये कंडीशन बन जाएगी। अब ये जो फॉर्मेशन है वो वापस क्या बन गई, वही आपके पास गॉस हाइपर जियोमेट्रिक सीरीज की जो कंडीशन है वो बन गई। क्लियर है? सबसे पहले अपन RHS लेके चले, RHS में e की पावर xt का क्या किया, प्रसार किया। तो e की पावर xt का जो प्रसार है वो अपने पास जो कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग xt की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r हो गया। ठीक है, फिर अपने पास t की जो पावर है वो अलग लिखी 1। अब जब चाहो तो इसको आगे वाली स्टेप में ऐसे लिख सकते हो 0 से 1 t की पावर r प्लस एल्फा माइनस 1 माइनस टी की पावर गामा माइनस एल्फा माइनस 1। तो ये कंडीशन फिर जो है वो इस फॉर्मूले से जो है वो रिलेट करेगी। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग आपको सही तरीके से लिखते हुए जो है वो क्या करना है, चलना है। अब देखिए फिर अपन ने क्या किया, बीटा mn की जो कंडीशन है, तो इस फॉर्मूले को आप ऐसा भी लिख सकते हो, इसको अपन बाद में करते हैं। देखो 0 से 1 t की पावर m माइनस 1, फिर आपके पास 1 माइनस टी की पावर n माइनस 1 और dt इज इक्वल टू बीटा mn और इज इक्वल टू m गामा में और n गामा में और m प्लस n। इस रूप में भी जो है वो आप इसको
लिख सकते हो। क्लियर है? इसमें मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत जो है वो नहीं आनी। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस प्रकार के या इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो पूछ लिया जाता है जिसमें बीटा mn की जो कंडीशन है वो आपको काम में लेनी हो। ठीक है, इसके बाद अपने पास कंडीशन क्या आ गई, ये वाली। इसको ऐसे लिखोगे, समेशन r बराबर 0 से इन्फिनिटिव, फिर आपके पास एल्फा प्लस आर अपॉन एल्फा, फिर गामा अपॉन गामा प्लस आर, फिर x की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r। तो ये बन जाएगा r बराबर 0 से इन्फिनिटिव एल्फा सफिक्स r अपॉन गामा सफिक्स r, x की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r। एल्फा सफिक्स r क्या होता है, एल्फा प्लस r अपॉन एल्फा। गामा सफिक्स r क्या होता है, गामा प्लस r अपॉन गामा। ठीक है, गामा प्लस r, ये गामा में चलते आ रहे हैं तो मैं ये जो है वो नहीं बोल रहा हूं कि गामा एल्फा प्लस r गामा एल्फा। यहाँ गामा गामा दो बार है तो ये तो एक तो गामा फंक्शन है और ये गामा जो है वो आपके पास कोई एलिमेंट है। ये क्या बन जाएगा, ये अपने पास बन जाएगा गोस हाइपर ज्योमेट्रिक सीरीज 1f1 एल्फा गामा और x। ये क्या है आपके पास LHS। तो यही अपन को क्या करना था, सिद्ध करना था। यही फॉर्मेशन अपन को क्या कर रही थी, सिद्ध करनी थी। तो इस प्रकार से आपको जो है वो क्वेश्चन करने हैं, हल करते हुए अपन को चलना है तो जो अपन को वैल्यू है वो मिल जाएगी। तो इंटीग्रल फॉर्मूला जो अपन ने एक तो इसका डिफरेंशिएशन किया वो ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट है, और एक अपन ने इसका इंटीग्रल फॉर्मूला किया वो भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। अब इन दोनों से रिलेटेड जो आगे अपन थ्योरम पढ़ेंगे वो आगे की क्लास में कर लेंगे, लेकिन उसके लिए आपको ये इंटीग्रल फॉर्मूला जो है वो ध्यान में होना चाहिए। जो आपके पास इसका डिफरेंशिएशन है वो कैसे होता है वो ध्यान में होना चाहिए। तो जितनी भी ये दो क्लासें हो गई अपनी गॉस हाइपर ज्योमेट्रिक सीरीज की, इनको अच्छे से बार बार पढ़ें, प्रैक्टिस करें, चीज़ें याद कर लें। जैसे इंटीग्रल फॉर्मूले का फॉर्मेशन क्या है, आपके पास जो कंडीशन है वो क्या है, तो उनसे रिलेटेड सारे मान आप याद करोगे तो आगे और ज़्यादा आसान इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो आज की जो क्लास है उसको अपन यहीं रोकते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।